वार्ड नंबर 1 के भावी प्रत्याशी उम्मीदवार आमिर अली उर्फ राजा ने कहा कि लोग चाहे जितने भी आरोप लगा ले, मुझे नहीं पड़ता है कोई फ़र्क। मतलब है कि वार्ड नंबर 1 के ही रहने वाले पप्पू खान के द्वारा आमिर अली पर एक आरोप लगाया गया था। जब इस संबंध में आमिर अली उर्फ राजा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं समाज के लिए तत्पर हूं और समाज सेवा में ही मैं विश्वास करता हूं। लोग चाहे जितने भी आरोप लगा ले, वह निराधार है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता मुझे ही चाहती है और मुझे ही चुनेगी। आइए सुनाते हैं आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा मीडिया से। मेरा नाम हुआ मोहम्मद आमिर अली उर्फ राजा भाई। जब मैं देखा कि भाई मेरे जवानी से लेकर के अभी इतना आधा उम्र हो गया, अब तक जितने भी वार्ड पार्षद बने, विकास का काम किसी ने नहीं किया। जनता बहुत कष्ट में थी, तो मैं लड़ रहा था चुनाव देहात क्षेत्र से, चूँकि उधर मेरा ससुराल है पैगंबरपुर पंचायत में और मेरा कारोबार भी उधर है। तो लड़े तो बहुत अच्छी छवि मेरी थी और यहाँ के बारे में मैं सोचा भी नहीं था कि भाई यहाँ लड़ूंगा। जब देखा मैं कि वहाँ दामाद और बेटा वाली बात आई तो उसमें लोगों ने एक रात में पल्ला चेंज कर दिया कि बेटा मर गया कि दामाद को जिताइएगा। उसमें भी प्रोफेसर मोहसिन साहब जो विधायक का टिकट सोनिया गांधी से लिए, राजद से लिए और जिला परिषद 5 साल रहे, 15 साल मुखिया रहे, उनके कंटेस्ट में हम जो है सो माने चले आए तो बहुत शानदार मेरी छवि थी बनी हुई, मगर रात में जो है सो पल्ला चेंज हो गया। उसके बाद लास्ट में मैं जो है सो सोचा कि अब यहाँ से मुझे नहीं लड़ना है। जब बेटा और दामाद का बात आता है तो मेरा तो जन्मभूमि है अलीनगर वार्ड नंबर 1, तो मैं तो कभी किसी ना मेरा लड़का लोग दिया। तो खेती बाड़ी थी जब, तो लोगों को खेत से मैं अनाज दे देता था। झरवन उरवन खाने में एक टायर रामचंद्र हलवाई जो है सो सितारा के, वो झरवा लाई मुड़ी लेके जाते थे और लेके आते थे। तो उस समय में भी रहा, कपड़े की दुकान वगैरह मेरे अलीनगर में भी थी, कैदराबाद में भी था। तो उस वक्त भी मैं छठ पबनी हुआ, दीपावली हुआ, कुछ भी हुआ, दुरागमन पुरागमन जो भी कुछ होता था, हिंदू मुसलमान सबका मैंने जो है सो सहयोग किया। तो उसके बाद मैंने लोगों से गए कि सुबह का गया शाम में आया और शाम का गया सुबह में आया, क्या आप लोगों की क्या राय बन रही है? मैं वार्ड पार्षद की उम्मीदवार लेकर के आना चाहता हूं। तो लोगों ने कहा कि आपसे अच्छा कौन होगा। चौपाल टोला हुआ, पासवान टोली हुई, मोहम्मदन टोला हुआ, सभी लोग इस तरह का मुझे जो विचार विमर्श दिए तो मैं हौसला बढ़ाया। उस दिन से मैंने कहा कि आपको जो है सो जो भी आदमी मरे संस्कार के लिए मुझे बुलाएंगे, मैं लाश का दर्शन करूंगा, तो 3000 रुपया आप लोगों को संस्कार में दूंगा जिनको ज़रूरत होगी, और काम क्रिया में 5000 से 10,000 तक दूंगा। उसके बाद लोगों ने कुछ दिन के बाद बुलाना शुरू किया, मैं देना शुरू किया। गोपाल साहब पोखरा हमारा मिडिल स्कूल के पास इतनी गंदगी थी, चूँकि नाला का प्रबंध नहीं है तो लोग जो भी गंदगी है सब उसी पोखरे में जाने देते हैं। तो मैं सफाई का काम अभियान चालू कर दिया, महीना में एक बार, और ब्लीचिंग पाउडर भी डलवाते हैं। तो फिर लोगों ने कहा कि मालिक जो है सो चचा, तो इस रास्ता में जो सो पुलिया जो है सो धंस गया है, उसको बनवा देते तो बड़ी आपका जो है सो माने महानता बढ़ जाता। हम कहा कोई बात नहीं, मेरा समाज जब कष्ट में है तो हम उसी कष्ट को दूर करने के लिए ना आए लौट करके। सुबह का गया शाम में, तो ठीक है बनवा देंगे, आप जाइए एस्टिमेट ले लीजिए और बढ़िया से बनवाइए कि जो अमर रहे। तो लोगों ने जाके एस्टिमेट लिया, मुझसे कहा, मैं मटेरियल गिरवा दिया, लेबर कॉस्ट दे दिया, उन लोग खुद रह करके करवा लिए, जिसका मैंने जो है सो उद्घाटन किया जा करके। जो आज प्रेजेंट में है वहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है राजा बाबू। उसके बाद मैंने कहा कि श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, हेल्थ कार्ड, पहचान पत्र, जन्म पत्री, मृत्यु प्रमाण पत्र, जातीय, आवासीय, आय, राशन कार्ड, पेंशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सभी कार्ड को मैंने जो है सो लोगों को ऐलान कर दिया कि जिनको भी आवश्यकता है मेरे दरवाजे पर आइए, निवास स्थान पर कंप्यूटर द्वारा आप लोगों का फ्री में हम बनवा देंगे। मैंने शुरू कर दिया आज तक।
और उसके बाद बौर बीमारी को भी देखते हैं जहाँ तक औकात है मेरे पास। तो मैंने कभी किसी को गाली उली नहीं दिया, तो लोगों का छवि मेरे तरफ बन गया। इससे पहले जो कैंडिडेट लोग उम्मीदवार हुआ करते थे, अब उन लोगों की पूछताछ गांव के अंदर से कम हो गया है। जाहिर सी बात है कि गुंडा राज अगर कोई बनाना चाहेगा तो नहीं न चलेगा। जब कोई अगर करने वाला आ जाएगा प्रतिनिधि तो वही बात है। तो अब हम करने के लिए तैयार हो गए, तो हम पर कैंडिडेट लोग तो 20 रंग का आरोप लगाएंगे। अब उस आरोप की तरफ हम चलेंगे तब तो हम कहीं के न रहेंगे। हाथी चले बाजार, कुत्ता लगे हजार, तो उसको क्या करेगा? हाथी जो है तो चलेगा ही। तो वही तरह राजा चलना सीखा है और चलता रहेगा। हम किसी के पीछे नहीं भागते हैं और न हम किसी का बुराई करते हैं। हम अपने आप को देखते हैं कि हमको क्या करना है, जिसमें समाज में इज्जत मनाया है। झंडा तुलन करीब समझते हैं कि 1000 आदमी रहे होंगे। 100 किलो जो है सो बुनिया बनवाए थे हम पैकेट के साथ, दरी था, 300 कुर्सी था। अपनी जो छवि है उसके मुताबिक हमने कल दिवस मनाया। मैंने लोगों से यही कहा कि इसी तरह का संगठन अपने लोगों के अंदर रहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता। अभी देखिए कि इन लोगों ने ये बनाया था संघ, क्या कहते हैं कि जो है वो संत कबीर वाला जो है, इन लोगों ने जो है सो पर्व मनाया था, पूजा किया था। उसमें 1 कुंटल दूध हमसे लिए वो लोग पूजा के लिए। कहा कि आज तक किसी से नहीं लिया। रामनवमी पूजा हुआ, उसमें मंदिर में बुलाए, कहें कि चाचा आप लोग आप जो हैं हमारे गार्जियन सम्मान है। और उसके बाद हम लोग किसी दल बदलू आदमी को नहीं माने पसंद करेंगे या किसी कैंडिडेट से पैसा लेना पसंद नहीं करेंगे। अगर आपको मालूम हो जाएगा तो आप जो कहेंगे हमको मंजूर है। तो हम बोले आप लोग क्या चाहते हैं? तो दरी जो है मंदिर के अंदर, गोपाल साहब के पोखरा पर मिडिल स्कूल के बगल में मंदिर है, उस मंदिर के अंदर मेरा बैठान हुआ। और मैं बहुत खुश हुआ कि आज तक किसी मुस्लिम को मंदिर के अंदर नहीं बुलाया गया हुआ। मैं तो भाग्यशाली हैं कि मुझे बुलाया जा रहा है और सब लोग मुझे मान्यता दे रहे हैं कि गार्जियन आप हैं। तो कहा क्या, पैसा नहीं चाहिए, 3 गाड़ी जुलूस का आपके तरफ से रहेगा और उसी जुलूस गाड़ी से हम लोग अपना काम क्रिया कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, धन्यवाद। उसके बाद वहाँ पर से उठे और उसके बाद खिलाड़ियों को भी जो है तो मैंने ठंडा पीने के जब मेरे 24 घंटा सेवा मेरे लिए, मेरे अंदर कोई घमंडी नहीं है, कोई बड़ापन नहीं है। आम जनता की तरह हम अपने आप को समझते हैं कि मैं जीत भी गया तो इस वार्ड में सभी आदमी बुझावे कि हम लोग वार्ड पार्षद हैं। मेरा नाम मोहम्मद अमीर अली उर्फ राजा भाई।